माननीय वीरेंद्र लिम्बाड़ियार जी विधायक बने हैं, तो उन्हीं के मोहल्ले में, किसानी मोहल्ला में कम से कम 10 जगह उनके विधायक बनने के बाद उन्हीं के संरक्षण में शराब बिक रही है। तो उनकी पुल खुल रही थी। ये सब संरक्षण के माने धर्मेंद्र सिंह के जवेरा क्षेत्र में संरक्षण में कार्य हो रहा है, तो उस पर आवाज़ उठाने के कारण धर्मेंद्र सिंह की स्वयं मिली भगत से पुलिस के द्वारा उसे प्रताड़ित किया गया, मारपीट की गई। वहाँ जो लक्ष्मण रजक है वह है मंत्री जी की संरक्षण में, वहाँ तो पुलिस भी नहीं जा रही, खुलेआम उसका कारोबार चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, कम से कम 10 लाख की शराब डेली वहाँ से सप्लाई होती है, पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही? किसका संरक्षण है? आप 40% महिलाओं की आवाज़ सुने तो रोंगटे खड़े हो जाएंगी। 40% महिलाएं बोलती हैं जिस दिन लाड़ी बहना का पैसा गिरता है उस दिन सबसे ज़्यादा हमारा पति शराब पीता है और सबसे ज़्यादा हमारे साथ मारपीट की जाती है, नहीं देते। एक भी जो वो बात बोले सब झूठ बोली थी, उन्हीं की संरक्षण में तो शराब बिक रही। रामबाई कहाँ से का दूध की धुली हुई है, वह उन्हीं के माध्यम से शराब कहाँ नहीं बिक रही? क्या गलत नहीं हुआ? नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं भगवती मानव कल्याण संगठन के सागर जिले के संगठन मंत्री मान सिंह जी। मान सिंह लोधी जी से आज हम बात करेंगे भगवती मानव कल्याण संगठन के विषय में, साथ ही साथ नशा मुक्ति की जो अभियान लेकर भगवती मानव कल्याण संगठन चल रहा है, मध्य प्रदेश के गांव-गांव, जिले-जिले, संभाग स्तर पर पहुंच रहा है, उसके बारे में हम आज उनसे जानेंगे कि किस मुहिम को लेकर के ये गांव-गांव तक पहुंच रहा है, जो कि भगवती मानव कल्याण संगठन की एक मुहिम है कि हर गांव को, हर पंचायत को, हर व्यक्ति को नशा मुक्त करना है, शराब मुक्त करना है। उस मुहिम को कैसे ये आगे बढ़ा रहे हैं, इनसे ही जानते हैं। साथ ही साथ जो बुंदेलखंड में भगवती मानव कल्याण संगठन को लेकर के कुछ विवाद भी हुए हैं आमने सामने से, कुछ विधायकों से, पूर्व विधायक से या कहें कुछ मंत्रियों से, उनके बारे में भी हम आज मान सिंह लोधी जी से जानेंगे कि किस प्रकार वो विवाद की घड़ी स्थिति उत्पन्न हुई और आज उन पर उनके क्या विचार हैं। मान सिंह जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जय माता की। जय माता की। मान सिंह जी, मान सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहला सवाल जी कि मान सिंह जी भगवती मानव कल्याण संगठन में कब जुड़े, कब से शुरुआत हुई, इसके बारे में आपसे जानना चाहें। हम भगवती मानव कल्याण संगठन में सन 2011 में जुड़े हुए थे। आश्रम में हमने दीक्षा प्राप्त की थी और भगवती मानव कल्याण संगठन में अपन निरंतर गुरुवर के निर्देश पर चलकर कार्य कर रहे हैं। तो इस संगठन से ही क्यों जुड़े? और भी संगठन मध्य प्रदेश में चलते आ रहे हैं, कई ऐसे संगठन बहुत पुराने हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर भी चल रहे हैं, इससे ही क्यों जुड़े? क्या है, जो भगवती मानव कल्याण संगठन की विचारधारा है, धर्म, राष्ट्र, रक्षा, मानवता की सेवा, समाज में हो रही अनीत धर्म अत्याचार को समाप्त कर सत्य की स्थापना करना। पूरे विश्व में ऐसे किसी भी संगठन के विचार नहीं है, ना ही विश्व में किसी भी संगठन के पास ऐसी कोई विचारधारा है। और इस यात्रा के, इस संगठन के मार्गदर्शक स्वामी सच्चिदानंद स्वरूप श्री शक्तिपुत्र जी महाराज हैं। इस कारण हम लोग उनके निर्देशन में चलकर कार्य कर रहे हैं और परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के द्वारा धर्म, राष्ट्र, मानवता की सेवा के लिए समाज को नशा मांसाहार मुक्त बनाकर सत्य की स्थापना की जा रही है। तो जैसे कि आपने ये बात बताई, आप अभी जो कवच आप डाले हुए हैं, कवच का रक्षा कवच धारण किए हैं, जिसे लोग कहीं ना कहीं लाल पट्टी भी कहते हैं, तो इससे क्या होता है, इसके बारे में बताएं कि ये क्यों आप लोग धारण करते हैं? ये परम पूज्य गुरुवर श्री के द्वारा एक दिया हुआ हमारे लिए, संगठन के लोगों के, उनके शिष्यों के लिए एक दिव्यास्त्र है। इस रक्षा कवच में वह सामर्थ्य है, यदि कोई पूर्ण विचारधारा में गुरुवर के पूर्ण निर्देशन में चलकर नशा मांसाहार मुक्त जीवन जीता हुआ, चरित्रवान जीवन जीता हुआ इस रक्षा कवच को धारण करता है, कुमकुम को माथे पे कुमकुम का तिलक लगाता है, तो इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसी कोई जादू टोना, कोई विद्या, कोई शस्त्र नहीं हुआ है जो रक्षा कवचधारी को भेद सके। तो जैसे कि आपने एक समय चुनाव भी लड़ा था रहली विधानसभा से,
जी तो उसके बारे में जानना चाहेंगे कि आप रहने वाले बंडा विधानसभा के निवासी हैं, तो फिर जी। रहली विधानसभा से क्यों चुनाव लड़ा? अ, हमारी पार्टी की शुरुआत परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने 7 जून 2013 में स्थापना की थी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की। तो उस समय परम पूज्य गुरुवर्षी का निर्देश था कि वहाँ से चुनाव लड़ा जाना चाहिए, क्योंकि हमारा उस समय जीतना लक्ष्य नहीं, हमारी वहाँ उपस्थिति दर्ज कराना, बताना वहाँ के राजनेताओं को कि हम विरोध करने वाले भी तैयार हैं। तो उस कारण तब स्थापना की थी। तब स्वयं परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज समय राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं थे। उस समय 2013 में मुझे वहाँ से चुनाव लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब कहीं से वहाँ कितने से मत मिले थे आपको? 1800 के करीब लगभग। तो जब संगठन इतना मजबूत है, संगठन इतना शक्तिशाली है, संगठन में संख्या बल इतना ज्यादा है, तो फिर संगठन के सदस्य जो कि भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य या कहें शक्ति चेतना पार्टी के सदस्यों को मत कम क्यों मिलते? अब मत जितने संख्या है, जो संकल्पबद्ध हैं, गुरुवर की विचारधारा को जानते हैं, वो तो मत देते ही हैं। लेकिन जो अब राजनेताओं के द्वारा समाज में शराब परोसी जाती है, पैसा बांटा जाता है, समाज में लोभी प्रवृत्ति के लोग हैं जो गुरुवर की विचारधारा को जान रहे, वह सिर कट जाए लेकिन कभी दूसरी पार्टी को वोट नहीं देते। वो गुरुवर के निर्देशन में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को ही मत देते हैं। अब जैसे आपसे एक बड़ी बात जानना चाहते हैं कि जब आपकी बंडा विधानसभा है जो, वहां पर आज भी गांव-गांव में शराब बिकती है, क्या आपको जानकारी में है कि कौन-कौन से गांव में अभी भी अवैध शराब पूरी बिक रही है? तहसील ऐसा कोई ग्राम नहीं है जहां पर शराब न बेची जा रही हो। और जब से माननीय वीरेंद्र लिम्बाड़कर जी विधायक बने हैं, तो उन्हीं के मोहल्ले में, किसानी मोहल्ला में कम से कम 10 जगह उनके विधायक बनने के बाद उन्हीं के संरक्षण में शराब बिक रही है। और रहली विधानसभा में जैसे आपने चुनाव लड़ा, आपकी ससुराल भी है रहली विधानसभा में, हाँ। तो रहली विधानसभा में कहाँ अवैध शराब बिक रही है? पूरी पटना है, चांदपुर है, काची पिपरिया है, चौका है, ऐसे कोई ग्राम नहीं है जहां पर शराब न बिक रही हो। और वह यह पूरी राजनेताओं के, मंत्री नेताओं के संरक्षण में बिकती है। पुलिस उनकी ही संरक्षण में कार्य करते। शराब माफियाओं को राजनेताओं का संरक्षण होता है, पुलिस का भी संरक्षण होता है। जैसे कि आप रहली विधानसभा से जब चुनाव लड़े, रहली विधानसभा से वर्तमान जो विधायक हैं गोपाल भार्गव जी, जो कि 9 बार के विधायक हैं, जब आप चुनाव लड़े तो क्या क्या समस्याएं आपको झेलनी पड़ी, क्या क्या समस्याएं? वहाँ तो शुरुआती दौर था, तो जब हम चुनाव लड़े वहाँ से, तो हम लोगों ने जो 3-4 फोर व्हीलर की थी, तो उस एक दिन हुई हम लोगों ने फोर व्हीलर की प्रचार के लिए, तो उनको न जाने किसने फ़ोन लगा दिया, वो फोर व्हीलर, भैया आपके पैसा वापस ले लो, हम नहीं रहेंगे, हमारी गाड़ी की तोड़ फोड़ हो जाएगी, हम नहीं प्रचार में रहेंगे। तो उस समय की स्थिति में हम लोग ऐसे चुनाव लड़े जिस प्रकार वो हाथी वाले आते हैं, वो अपना बिंडला जी सिर पर रख के वो उस पर गाड़ी पर रख कर घूमते हैं, वैसे ही हम लोगों ने उस समय 2013 में प्रचार किया और दमखम के साथ गुरुवर के निर्देशन में चुनाव लड़ा भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से। हमारा जीतना लक्ष्य नहीं, हमारा उनको भ्रष्टाचारी नेताओं को बताना है कि भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना एक पार्टी तैयार हो रही है जो जमीनी सत्ता से कार्य करके वह दिन जरूर आएगा। परम पूज्य गुरुवर्षी का आशीर्वाद है कि एक ना एक दिन दिल्ली के लाल किले पर ध्वजारोहण भी होगा। अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे भगवती मानव कल्याण संगठन काम कर रहा है, गांव-गांव तक जाता है, उनके जो कार्यकर्ता है रात में शराब भी पकड़ते हैं जी, उनको फंड कहाँ से मिलता है, पैसा कहाँ से आता है? पैसा कहीं से नहीं आता है। वो तो परम पूज्य गुरुवर एक ऋषि के मार्गदर्शन में कार्य करके, ऋषि के प्रति निष्ठा, त्याग, समर्पण की भावना को लेकर कार्य कर रहे हैं। जिसने जाना है परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज स्वामी सच्चिदानंद के अवतार हैं, ऋषियों के सम्राट हैं, उनको सृष्टि को उलट पलट करने की भी क्षमता है, उनके हाथ में प्रलय है, उनके हाथ में निर्माण है। जिनने उनको जाना है उनके निर्देशन पर सिर भी कटाने के लिए तैयारी, तो शराब का काम है।
गुरुवर श्री के निर्देश में हजारों लोग ऐसे हैं कि जो एक आदेश पर सर कटाने के लिए भी तैयार हैं। परम पूज्य गुरुवर के द्वारा जो सत्य की स्थापना की जा रही है वह होकर ही रहेगी। वह दिन रात कार्यकर्ता भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। लेकिन इस पे ये सवाल भी बनता है कि जैसे जो आश्रम है, जहाँ पे आश्रम में प्रतिदिन सैकड़ों हजारों लोग भोजन करते हैं, जी। निःशुल्क भोजन करते हैं, हाँ, उसका कोई भी पैसा नहीं लगता। नहीं। उसके अलावा कई ऐसे लोग भी रहते हैं जो श्रद्धालु वहां पर रुकते हैं, वहां पे उनको रुकने की व्यवस्था होती है। हाँ, पूरी। तो इन सब व्यवस्थाओं के लिए पैसा खर्च होता है, वो पैसा कहाँ से आता वो परम पूज्य गुरुवर श्री के द्वारा, वो आश्रम के द्वारा ही जो वहाँ पर लोग जाते हैं, वहाँ पर रुकते हैं, उनके लिए पूरी निःशुल्क व्यवस्था रहती है। वहाँ पर जो इस पृथ्वी पर केवल एक ऐसा मात्र स्थान सिद्धाश्रम धाम है जहाँ पर पूरी ऋषि परंपरा, जो पहले गुरुकुल होते थे ऋषियों के, लोग वहाँ पढ़ने जाते थे, वह केवल वहाँ व्यवस्था, वहाँ अनुशासन केवल वहाँ देखने को मिलेगा आपको, और कहीं भी इस पृथ्वी पर दूसरी जगह नहीं मिलेगा। अब आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे कि बुंदेलखंड में अभी वर्तमान समय में कई ऐसे गांव हैं जिन्होंने संकल्प लिया कि हम नशा मुक्त होंगे, हम शराब मुक्त करेंगे। और ये खासकर दमोह जिले में, सागर जिले में ये विशेषकर देखा गया, पन्ना जिले में भी ये देखा गया। कम से कम 450 गांव नशा मुक्त हुए हैं। लेकिन हुए हैं, लोगों ने मुहिम उठाई है, लोगों ने जो संगठन से भी नहीं जुड़े हैं वो लोग भी चाह रहे हैं, महिलाएं भी चाह रही हैं, लेकिन राजनेताओं के संरक्षण में शराब बेची जा रही है। अब जो 10-10 करोड़ का ठेका लेते हैं, पुलिस उनके संरक्षण में भी कार्य कर रही है, और जितने भी ठेकेदार हैं वे केवल राजमंत्री नेताओं के संरक्षण में कार्य कर रहे, उनके संरक्षण में ठेके ले रहे हैं। जैसे कि आपने मंत्री और विधायकों की चर्चा की, तो ऐसे 2 मंत्रियों पर अभी कांग्रेस के जो जिला पंचायत सदस्य हैं और युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं दमोह जिले के, द्रकपाल सिंह लोधी ने भी एक आरोप लगाया कि 2 मंत्रियों की विधानसभा में बेड़ियों की पट्टी में जवेरा क्षेत्र में और पथरिया विधानसभा के बोतराई ग्राम में अवैध शराब बन रही है और बिक रही है। वो मंत्री के संरक्षण में बिक रही है। वो द्रकपाल चौहान ने बोला जो सही बोला है। वहाँ जो लक्ष्मण रजक है वह है मंत्री की संरक्षण में, वहाँ तो पुलिस भी नहीं जा रही, खुलेआम उसका कारोबार चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, कम से कम 10 लाख की शराब डेली वहाँ से सप्लाई होती है, पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही? किसका संरक्षण है? आप ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे बोल रहे हैं ये बात? हाँ, कैमरे पे बोल रहे हैं पूरे गर्व के साथ। अब आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे एक और चीज अभी विवादास्पद चीज सामने आई, जब वर्तमान समय में मंत्री धर्मेंद्र सिंह जी के द्वारा एक बात सामने आई कि राघवेंद्र राठौर, जो जिसे उन्होंने बताया कि तथाकथित यूट्यूबर बोला या फेसबुकिया बोला, लेकिन हम पत्रकार ही बोलेंगे क्योंकि वो इसी बिरादरी से काम कर रहे हैं। उनके साथ मारपीट की गई पुलिस द्वारा, बिना किसी कारण के उनको अरेस्ट किया गया और उसकी मारपीट के आरोप भी काफी गंभीर थे। और उसके बाद मंत्री जी लाइव आए, लाइव पर उन्होंने कहा कि अगर ऐसी हरकत होगी तो हम उन्हें पुलिस फिर से पकड़ेगी और फिर से पीटेगी, क्योंकि फिर वो लाइव डिलीट भी कर दिया गया। तो ऐसी चीजें आप लोग देखते हैं तो फिर कैसा महसूस होता है कि कोई व्यक्ति नशा मुक्ति के लिए काम कर रहा है और उसके साथ मारपीट की बात की जाती? क्या है, अभी जो शिविर हुआ था वहां पर 3 मंत्री उपस्थित हुए थे, धर्मेंद्र लोधी भी उपस्थित हुए थे, गोविंद सिंह भी हुए थे और लखन पटेल भी मंत्री जी उपस्थित हुए थे। वहाँ गुरुवर जी को उनने आश्वासन भी दिया था हम कोशिश करेंगे नशा मुक्त कराने की। लेकिन वहाँ से आने के बाद राघवेंद्र राठौर के द्वारा जो गांव में उसके द्वारा तेज तर्राट के साथ लोगों को नशा मुक्त कराकर गांव को वहाँ पर पत्रकारिता करने दिखाना, सब चैनल पर दिखाना, तो उनकी पोल खुल रही थी। ये सब संरक्षण के माने धर्मेंद्र सिंह के जवेरा क्षेत्र में संरक्षण में कार्य हो रहा है, तो उस पर आवाज उठाने के कारण धर्मेंद्र सिंह की स्वयं मिली भगत से पुलिस के द्वारा उसे प्रताड़ित किया गया, मारपीट की गई। एक चीज और आपके से जानना चाहेंगे कि जैसे हमारे ही चैनल पर एक और प्रश्न उठा था जिसमें हमने सवाल किया था पथरिया विधानसभा की पूर्व विधायक रामबाई सिंह परिहार से कि अवैध शराब भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य तो पकड़ लेते हैं लेकिन पुलिस नहीं पकड़ पाती। इस पर आप क्या कारण देखते हैं कि क्यों नहीं पकड़ पाती? पुलिस कैसे पकड़ेगी? ऐसा कोई थाना नहीं है जहां पर जिस थाने में ठेके से 1 लाख रुपए न जाता हो। हर थाने पुलिस चौकी सब बिकी हुई है।
कैसे पुलिस कैसे पकड़ेगी? हम लोग दिन रात जाग करके वह कार्य करते हैं परम पूज्य गुरुवर श्री के निर्देश में। हमारे ऊपर भी 20-22 मुकदमे हैं। हम लोगों ने 2000 परम पूज्य गुरुवर श्री ने जो आंदोलन छेड़ा था नशा मुक्ति अभियान का, कि अपने क्षेत्र में ना अवैध शराब बनने देंगे, ना ही बिकने देंगे। राजनेताओं के संरक्षण में यह काम होता है। यदि वह हाथ उठाना जानते हैं तो प्रकृति सत्ता ने तुम्हें भी हाथ दिए। गुरुवर श्री ने ऐसा आदेश किया था, तभी से हम लोग लगे हुए हैं। हम पर दर्जनों मुकदमे, 20-22 मुकदमे हुए, 2 बार जिला बदल हुआ, कई बार जेल गए झूठे। ये सब पुलिस और राजनेताओं के संरक्षण में हुआ। क्यों जिला बदल हुआ, क्या कारण देखते हैं? वो तो सब राजनेताओं की मिली भगत से मुकदमों की संख्या बढ़ाकर जो जिला बदल किया कि गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के कारण। लेकिन हम लोगों के द्वारा तो शांति व्यवस्था बनाई जाती है, गलत करने वालों को रोका जाता है, लेकिन उल्टा पुलिस के द्वारा मुकदमा बनाकर एसपी के द्वारा ये सब कार्रवाई होकर ये होता है सब राजनेताओं के कारण, विधायकों के द्वारा। हाँ, उस समय हरवंश राठौर विधायक थे तो उनके संरक्षण में ये कार्य उन्हीं के द्वारा मेरे लिए 2 बार जिला बदल भी करवाया गया था। तो अब आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे कि रामबाई सिंह परिहार के हम चर्चा कर रहे थे, आपने एक बात किया तो उत्तर दिया, दूसरा एक और हम पूछना चाहते हैं उन्हीं का, कि उन्होंने एक आरोप प्रत्यारोप भी किया था कि भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य 50 से 70% लोग कहीं ना कहीं उनकी सेटिंग होती है और वो सेटिंग से ही शराब बिकवाते हैं। तो फिर उनने क्यों फिर मुकर गई थी? उनसे पूछा गया है, मीडिया के द्वारा पूछा गया, उनसे बोला गया तो वो कोई सबूत पेश करती। हाँ, वो बोल रही 70%, 1-8% व्यक्ति ऐसा हो जो गुरुवर की विचारधारा ना जानता हो, तो वह हो सकता है गलत, लेकिन वह जो बोल रही थी वह सब झूठ था। और ना वो साबित करके बताएं तो हम लोग जो कहेंगे उसके लिए तैयार हैं। एक भी जो वो बात बोले सब झूठ बोली थी। उन्हीं की संरक्षण में तो शराब बिक रही। रामबाई कहाँ से का दूध की धुली हुई है, वह उन्हीं के माध्यम से शराब कहाँ नहीं बिक रही? क्या गलत नहीं हुआ? अब जैसे कि आपके हटा विधानसभा से भी कुछ लोगों ने भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों को धमकी दी, कुछ शराब व्यापारियों के द्वारा का धमकी दी गई कि शराब बंद करवा देंगे या पिटाई करवाएंगे, इस तरीके के आरोप आए। तो उनको कैसे देखते हैं कि शराब व्यापारी खुल के धमकी दे रहे हैं? ये सब विधायक की उमा देवी खटीक है, उनका ही कोई पीए था, वो पटेल था, क्या नाम है, भरत पटेल, उसके द्वारा जेसीबी अवैध खनन का कार्य किया जा रहा था, वह धमकी दे रहा था। ये सब विधायक सांसदों की और मंत्री नेताओं के द्वारा उनके लिए संरक्षण रहता है, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जब वही विधायक सांसद आपके यहाँ पे शिविर में जाते हैं, गुरुजी के पास उनके आश्रम में जाते हैं और वो उनको मंच पे बोलने की अनुमति दी जाती है, दूसरी तरफ वही लोग आपके संगठन का विरोध करते हैं, तो उसका दंड वो भुगतेंगे, क्योंकि उनकी कथनी करनी में अंतर है। कथनी करनी कहते हैं, कथनी करनी भिन्न जहाँ, धर्म नहीं पाखंड वहाँ। वो वहाँ कुछ कह के गुरुवर श्री से आते हैं और यहाँ करते हैं कुछ, उनका पतन सुनिश्चित है, आज नहीं तो कल। अब आपसे जानना चाहेंगे कि जब चुनाव होता है तो चुनाव के समय एक बात सामने आती है कि भगवती मानव कल्याण संगठन के कई ऐसे प्रत्याशी रहते हैं जो बैकडोर पे राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं के साथ घुल मिल जाते हैं। एक आरोप कई बार सामने आया है कि कई ऐसे प्रत्याशी रहे जो चाहे वो कांग्रेस से कभी मिल गए, कभी बीजेपी से मिल गए और उनका बैकडोर तालमेल हो गया और प्रत्याशी के अलावा जो कार्यकर्ता हैं वो बेचारे प्रचार ही करते रहे। ये सब झूठा है। अगर ऐसा कोई सबूत मिल जाता है कि पहली बात तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, टिकट उसी व्यक्ति को दी जाती जो समर्पित हो, 10-15 वर्ष से संगठन में कार्य कर रहा हो, जुड़ा हो, पूर्ण निष्ठा समर्पण के भाव से जुड़ा हुआ हो, परम पूज्य गुरुवर श्री की विचारधारा जानता हो, तभी उसे संगठन के, जब उसके सैकड़ों हजारों लोग कार्यकर्ता सपोर्ट करते हैं तभी उसे टिकट दी जाती है। और वो ऐसा नहीं कर सकते, झूठे प्रत्यारोप जो लगाते हैं सब झूठे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो जो ऐसा जिसके पाया जाता है तो उसे संगठन से निष्कासित किया जाता है, संगठन से बाहर किया जाता है। अब आपसे जानना चाहते हैं कि जब ये संगठन इतनी अच्छी विचारधारा पे काम कर रहा है, नशा मुक्ति और भी लोगों को शराब मुक्ति के साथ कई ऐसे अलग अलग विचारों के साथ आगे बढ़ रहा है, कई ऐसे सदस्य हैं, तो फिर वो आज तक एक भी सीट पर चुनाव जीतने में सफल क्यों नहीं हो पाता? देखो, परम पूज्य गुरुवर श्री के हाथ में सब कुछ है, वे युग दृष्टा हैं,
और ऋषियों के सम्राट हैं। भूत भविष्य वर्तमान उन्हीं के हाथ में है। सत्य की स्थापना के लिए आए हैं। पहले गुरुवर श्री पात्र बना रहे हैं। परिवर्तन बाद में होगा, पहले होगा, सूर्योदय बाद में होगा। गुरुवर चाहे जिस दिन गुरु जी पात्र बना रहे। हमारी जो पार्टी की शुरुआत हो रही है, आप इतिहास उठा के देखो, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की शुरुआत जिस प्रकार हो रही है, वैसी कभी अभी बीजेपी की भी शुरुआत नहीं हुई है। हमारी पार्टी को 2-2 हजार, 2500, 6-6 हजार, 10-10, 8-8 हजार मत मिले हुए हैं। उनका इतिहास उठा के देखो बीजेपी का। हमारा बिल्कुल जमीनी स्तर से कार्य चल रहा है। वह दिन भी आएगा जिस दिन गुरु जी चाह लेंगे। गुरु जी तपस्वी लोग बना रहे हैं, क्योंकि अनित धर्म अत्याचार को समाप्त करने के लिए आत्मबल की आवश्यकता है। आप इतिहासों को देख लें, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, इनके पास आत्मबल था। और आत्मबल साधना तपबल के माध्यम से आता है। गुरु जी साधक बना रहे हैं, तपस्वी बना रहे हैं, तभी परिवर्तन हो रहा है। जब लोग तपस्वी तैयार हो जाएंगे तो टाइम नहीं लगेगा, परिवर्तन हो। वह निश्चित है। हम लोग गुरुवर की भविष्यवाणी को लेकर कार्य कर रहे हैं। गुरुवर जी ने कहा है समय वक्त जरूर लगेगा, लेकिन नीचे से लेकर केंद्र तक भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की सत्ता होगी। और दिल्ली के लाल किले का ध्वजारोहण भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के साधक या साधका के हाथ में होगा। तो जैसे गुरु जी ने एक और भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में 2027, 26, 27 के बाद से एक आंदोलन, विशाल आंदोलन किया जाएगा नशा मुक्ति का। हाँ। जिससे पूरे मध्य प्रदेश और पूरे क्षेत्र को नशा मुक्त किया जाएगा, जिसके लिए उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं विस्तार से। अभी गुरुवर ने शिविर में कहा था, 3 मंत्री उपस्थित हुए थे। उनसे गुरुवर ने कहा था यदि नशा मुक्त कर दो तो 10 वर्ष के लिए तुम्हारी सत्ता मैं स्थिर करके रख दूंगा। और नशा मुक्त प्रदेश को नहीं किया तो 2027 में बहुत बड़ा नशा मुक्ति, जिसमें गुरुवर श्री की उपस्थिति होगी, भोपाल में विशाल आंदोलन भी होगा। और शासन को बाध्य होना ही पड़ेगा। यह दो मत की कोई बात नहीं है। शासन को बाध्य, क्योंकि शासन जनता से ही शासन चल रही है। शासन कच्छी ऊपर से नहीं आई है। हम आपकी ही बनाई सत्ता है, हम आप ही की बनाई सरकार है। गुरुवर जी जिस दिन चाह लेंगे, अच्छे अच्छे गद्दियों पर बैठे लोग धूल में मिल जाएंगे। और अच्छी विचारधारा वाले लोग, गुरुवर का चिंतन भी है। आप चिंतन सुना कर, गुरुवर जी का जो लाइव प्रसारण होता है, शिविर होता है, 4-4, 5-5 लाख की मौजूदगी में डायरेक्ट प्रसारण होता है। बाद में शिविर के एक दिन बाद मीडिया को मिलने का अवसर भी दिया जाता है। तब गुरुवर जी ने कहा था, मीडिया से कहा था कि मैं चाहूं तो कुबेर का आवाहन करके सोने की भी बरसात करा सकता हूं। मीडिया को उस पर एक्शन लेना चाहिए। गुरुवर जी ने एक विश्व स्तर के आयोजन की मांग भी की है कि एक विश्व स्तर का आयोजन होना चाहिए, जहां पर सत्य परीक्षण किया जा सके। साल 6 महीने प्रचार प्रसार टीवी चैनल के माध्यम से किया जाए, दिल्ली में हो या भोपाल में हो। फिर एक पलड़े पर जितने इस धरती पर विश्व में किसी भी धर्म के धर्माचारी वह उपस्थित हो जाए। और समान जिसे कहे, शासन प्रशासन कहे कि यह कार्य संभव है, उसे वह कर पाते हैं गुरुवर। तब मालूम तो चल सकता है कि जो त्रेता में ऋषियों के पास क्षमता थी, सृष्टि को लट पलट भी करने की क्षमता थी, वह आज है, त्रेता द्वापर में थी कि आज है या नहीं है, पृथ्वी खोखला है। गुरुवर चाह रहे एक आयोजन की मांग कर रहे, लेकिन मीडिया कहाँ उसकी आवाज उठा रही। आयोजन होकर रहेगा तभी लोगों को ज्ञान होगा कि सत्य किसके पास है। गुरुवर श्री के हाथ में निर्वाण और प्रलय दोनों हैं। लोग नहीं समझ रहे। जो राम आए थे, गुरुवर श्री ने कहा है, लोग पछताए थे कि मैं काश में राम के साथ में होता। गुरु जी ने कहा है राम ही खड़े हुए हैं इस युग में, सत्य की स्थापना के लिए आए। अब आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे वर्तमान समय में आपकी पार्टी या फिर कहें आपके संगठन ने गांव-गांव जाकर महिलाओं की पीड़ा को दिखाया कि महिलाएं परेशान हैं, महिलाएं अवैध शराब की विक्रय को रोकने के लिए आवाज उठा रही हैं। साथ ही साथ हमने कई रोती बिलखती महिलाएं, बूढ़ी महिलाओं को भी देखा जो परेशान हैं। तो एक और सरकार कह रही है कि हमने लाडली बहना योजना के तहत उनको घर घर पैसा पहुंचा दिया, दूसरी ओर महिलाएं रो रही हैं। किसको कैसे देखते हैं आप? 40% महिलाओं की आवाज सुने तो रोंगटे खड़े हो जाएंगी। 40% महिलाएं बोलती हैं जिस दिन लाडली बहना का पैसा गिरता है उस दिन सबसे ज्यादा हमारा पति शराब पीता है और सबसे ज्यादा हमारे साथ मारपीट की जाती है, नहीं देते हैं
तो कहाँ महिलाएं यह योजना? तो महिलाएं आज परेशान हैं, महिलाएं आज रो रही हैं, आवाज उठा रही हैं कि शराबबंदी की जाए, तो सरकार क्यों नहीं करती फिर? शराबबंदी कैसे? उनके तो केवल कुर्सी का, सत्ता का मोह है। सत्ता का मोह, मोह के कारण वो शराब बंद नहीं कर रही। उन्हें क्या लेना है? एक प्रदेश का मुखिया पिता समान होता है, पूरी प्रदेश उसकी संतान के समान है, और पिता अपने पुत्र के साथ ऐसा व्यवहार करेगा तो प्रकृति उसे क्षमा करेगी क्या? गुरुवर श्री स्वयं प्रकृति है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सत्ता को लटपलट करने में। और जो गलत करने वाले हैं मंत्री नेता, गुरुवर श्री ने एक चिंतन में कहा था माँ के ममता प्यार की जब चलेंगी आंधियाँ, काल के बट वृक्ष दहकर धूल में मिल जाएंगे। वह समय आ गया है। गुरुवर श्री यज्ञों की ओर तो बढ़ने दो। जो शेष 100 महाशक्ति यज्ञ पड़े हुए हैं, जिसकी पात्रता, वह यज्ञ करने की पात्र त्रिभुवन में, इस भूखंड में किसी के पास नहीं है। अब आपसे एक प्रश्न ये भी बनता है कि जैसे एक संत व्यक्ति होते हैं, या आप गुरुजी की जिनकी चर्चा कर रहे हैं, तो जब संत होता है तो वो हर मोह माया से दूर होते हैं। दूसरे लोग इस पे एक प्रश्न करते हैं कि जब संत हैं तो फिर वो राजनीति में क्यों हैं? गुरुवर जी संत नहीं, गुरु जी हैं ऋषि। जी। संत एक अलग चीज होता है। गुरुवर ऋषि हैं। गुरुवर जी हर काल में, जैसे त्रेता में राम आए सत्य की स्थापना के लिए, द्वापर में भगवान कृष्ण आए, इस कली काल में सत्य की स्थापना के लिए परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज आए हैं। पहले आप त्रेता या द्वापर में देखें, राजनीति धर्म के गुलाम होती थी। आज क्या है? आज राजनीति के गुलाम धर्म बना हुआ है। राजनेताओं की चौखट पर धर्माचार्य माथा रगड़ रहे हैं, और जब तक धर्म के संरक्षण में राजनीति नहीं चलेगी तब तक समाज का उत्थान होने वाला नहीं है, राष्ट्र की रक्षा होने वाली नहीं है। धर्म, राष्ट्र, मानवता की सेवा, 3 महत्वपूर्ण कार्य प्रत्येक मानव की है, और वह समाज सेवा, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा केवल दिखावे के लिए की जा रही। आज भगत सिंह चंद्रशेखर के पोस्टर लगा जाने से उनकी जयंती मनाई जाती। उनके विचार क्या थे? भगत सिंह के विचार क्या थे? सुखदेव के विचार क्या थे? आज उनकी आत्मा रो रही होगी। हम वह जो आज़ादी मिली है, का हम पूर्ण आज़ादी मिल पाई हमारे लिए? आज भी हम 70 साल की आज़ादी के बाद भी हम रोटी कपड़ा मकान के लिए लोग तरस रहे हैं। सड़कों के निर्माण के, उन्होंने पूरे समाज के उत्थान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, स्वच्छ समाज के निर्माण के लिए। आज कहाँ है? पूरे राजनेता समाज को लूट रहे, ठग रहे। आज इससे अच्छा जीवन अंग्रेजी काल का था। अब जैसे कि कोई एक सामान्य व्यक्ति है जो कि भगवती मानव कल्याण संगठन से जुड़ना चाहता है, तो वो कैसे जुड़ सकता है? क्या इसका तरीका है? भगवती मानव कल्याण संगठन से जुड़ने के लिए केवल हमें नशा मांसाहार मुक्त होकर रहना पड़ता है। उसके साथ साथ चरित्रवान जीवन जीना पड़ता है। उसके बाद जो गुरुवर के द्वारा बताए हुए क्रम है वह करना पड़ते, तो धीरे धीरे हमारे अवगुण नष्ट होने लगते हैं, और हमें सत्य का बोध होने लगता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर संगठन से जुड़ता है और रक्षा कवच नहीं डालता है या तिलक नहीं लगाता, तो क्या उसको रखा जाता है? नहीं रखा जाता? नहीं, परम पूज्य गुरुवर श्री का निर्देश भी है, और परम पूज्य गुरुवर श्री के द्वारा यह प्रदान रक्षा। ऐसे तो गर्व के साथ, जो सच्चा शिष्य वो गर्व के साथ डालता है। जो विचारधारा से मौजूद नहीं जानता है तो उसको गुरु भाई नहीं समझ। जो रक्षा कवच नहीं डालता है उसको संगठन का कार्यकर्ता समझते भी नहीं है। अब कहीं कहीं स्थिति रहती है कि जेब में रख सकते हैं, गुरुवर जी ने कहा, लेकिन ऐसा नहीं कि हम कभी ना डालें, और जेब में तो रख सकते। कहीं ऐसी व्यवस्था रहती, बच्चों को रहता है स्कूल में जाने के लिए, तो वहाँ रख सकते हैं, जेब में रख सकते कुमकुम। लेकिन कुमकुम तो महत्वपूर्ण है। अब जैसे अब आपसे जानना चाहेंगे कि अब वर्तमान समय में जैसे कि चुनाव की तैयारियां हैं, 27 में पंचायत, जिला पंचायत, नगर निकाय, नगर निगम के चुनाव है, 28 में विधानसभा चुनाव है और 29 में लोकसभा चुनाव है। तो क्या भगवती मानव कल्याण संगठन या कहें शक्ति चेतना पार्टी चुनाव लड़ेगी? पूरा दमखम के साथ, पूरी दमखम के साथ पूरी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। पहले तो थोड़ी लापरवाही चल जाती थी, अब संगठन में इतनी भी 1% की लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। कोई लापरवाही नहीं चलेगी। पूरी कई पार्टियों, गोविंद सिंह को भी हमारे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के द्वारा बनाया गया था,
उनको सपोर्ट किया गया था, लेकिन आज तक उन्होंने नशा मुक्त के लिए कोई कार्य नहीं किया। ठोस निर्णय है, अब किसी को समर्थन नहीं किया जाएगा। अगर शासन प्रशासन, गुरुवसी ने अभी कहा था कि नशा मुक्त यदि घोषित करोगे तो हमारी पार्टी तुम्हारा सहयोग कर सकती है, लेकिन नशा मुक्त नहीं करोगे तो कोई किसी को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो अगर आपको पार्टी के द्वारा निर्देश दिए जाए तो मान सिंह जी कौन सा चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे? एक तो रहली का चुनाव 2013 बहुत पुरानी बात हुई, अब भविष्य में कौन सा लड़ते देखे जाएंगे? अब वो गुरुश्री का निर्देश है, जहाँ भी जैसा गुरु जी का निर्देश मिलेगा चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। निर्देश नहीं होगा तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब पहले अपन जमीन स्तर से कार्य सीढ़ी बाई सीढ़ी कार्य करें, अपन पंचायत की तैयारी भी करें, क्योंकि जब तक विधानसभा में हमारी पार्टी के 100-150 सरपंच नहीं बनाएंगे तब तक विधानसभा में भी मजबूती नहीं बन पाएगी। तो हमारे कार्यक्रम में मान सिंह जी से आपने समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। हमारे साथ थे मान सिंह जी, जिन्होंने काफ़ी बेबाकी से उन सवालों के जवाब दिए जो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं गर्माहट रखते हैं। वो चाहे मंत्रियों के प्रश्न हो, चाहे विधायक या पूर्व विधायकों के प्रश्न हो, बड़ी बेबाकी से उनके जवाब दिए। साथ ही संगठन के बारे में भी बड़े सलीके से उन्होंने समझाया कि कैसे भगवती मानव कल्याण संगठन से जुड़ा जा सकता है, कैसे किस विचारधारा के साथ ये संगठन कार्य कर रहा है और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। तो अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया है तो हम भी उम्मीद करते हैं कि नशा मुक्ति की इस पहल से हर एक दर्शक, हर एक भारतीय जुड़े और नशा मुक्त भारत बनाने की पहल को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाए। बिल्कुल, आपका स्वागत है हमारे संगठन में। आश्रम में भी आपको ले जाने की आवश्यकता, आप जैसे लोगों की हम लोगों को भी आवश्यकता है।